नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, बोले अपनी वजह से संकट में है कांग्रेस सरकार। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, तमिलनाडु को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन, तमिलनाडु के थुथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी आज करेंगे देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास। छोटे रॉकेटों से होगी लॉन्चिंग, प्राइवेट रॉकेटों को छोड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, 28 फरवरी को किया ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजे गए निर्देश। श्री माधोपुर जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ईआरसीपी को लेकर आभार सभा में करेंगे शिरकत। रावत बोले शेखावटी में पेयजल का होगा समाधान। आज दरभंगा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनता उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज रांची दौरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। कई इलाकों को किया गया नो फ्लाइंग जोन घोषित। सपा को एक और बड़ा झटका, आविद रजा ने दिया पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा। लालू परिवार की करीबी राजद विधायक के घर ईडी की छापेमारी, अधिकारियों ने 16 घंटे तक की पूछताछ। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग ने संसद से दिया इस्तीफा, एनपीसी की स्थायी समिति ने किया स्वीकार। बंधक समझौता हुआ तो गजा में रमजान में होगा संघर्ष विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया दावा। सूरज की रोशनी मिलते ही जगा जापान का मून लैंडर, एजेंसी जाक्सा ने बताया चमत्कार। पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दिया एक और झटका, भ्रष्टाचार के नए मामले में पाए गए दोषी। अप्रवासन मतदाताओं का दिल जीतने में बाइडेन और ट्रंप एक ही दिन यूएस और मैक्सिको सीमा का दौरा करेंगे दोनों प्रतिद्वंदी नेता। सिर्फ वोट बदलने से संतुष्ट नहीं होगा आरबीआई, विजय शेखर शर्मा के चेयरमैन पद छोड़ने के बाद भी चुनौती बरकरार। विकसित भारत के लक्ष्यों के हिसाब से काम करे इंडिया इंक, युवाओं को बेहतर भारत देना हमारा कर्तव्य, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। शेयर होल्डर्स ने बायजूस के फाउंडर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कंपनी ने हमसे कई चीजों को छिपाया। बीजेपी ने किया दावा, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर, गरीबी कम होने के साथ ग्रामीण और शहरी कमाई का अंतर भी घटा। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 77 गाड़ियां रहेंगी रद्द, कई ट्रेनों का बदला गया रूट। तो मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के भाईंदर इलाके में भीषण आग लगी है। बता दें आपको कि आजाद नगर इलाका है, जहां पर भाईंदर पूर्व का इलाका है आजाद नगर, जहां पे झुग्गी बस्ती है बड़े पैमाने पर, और इसमें भीषण आग लगी है। सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच आग लगी बताई जा रही है। इस आग में 50 से ज्यादा दुकानें और घर जलकर खाक हो गए। इस पूरी घटना में दीपक चौरसिया नाम के युवक की मौत हुई है। बता दें आपको कि इस घटना में आगजनी की घटना में आग का तांडव जो हुआ था उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 बच्चे भी घायल हैं। साथ ही मीरा भाईंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी शिवाजी सावंत भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए मौके पर 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, जिसमें मुंबई नगर निगम की 7 गाड़ियां आई थी, ठाणे महानगर पालिका से 4 गाड़ियां बुलाई गई थी। इसके साथ ही वसई विरार महानगर पालिका की 3 गाड़ियां बुलाई गई थी और मीरा भाईंदर के 7 गाड़ियां मिलकर वहां पर मौके पर लगभग 24 गाड़ियां हैं जो वहां पे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की जो वहां पर आग पर काबू पाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और आग लगभग बुझ चुकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में काफी बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस बार के चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने में जुटी है। पीएम मोदी ने 27 जून 2023 को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया था।
तब मोदी ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। हालांकि मोदी ने तब मॉब लिंचिंग या बुलडोजर से मुसलमानों की तबाही के बारे में कुछ नहीं कहा था। अब पसमानदा मुसलमानों ने ही पीएम मोदी की बात को गलत साबित कर दिया है। दरअसल ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने मंगलवार को बड़ा दावा किया है। AIPMM ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मॉब लिंचिंग और बुलडोजर कल्चर से लगभग सभी पीड़ित पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ मोदी सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। AIPMM ने बिहार जाति सर्वेक्षण को आधार बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की है। बिहार जातिगत सर्वे 2022-23 और पसमानदा एजेंडा नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया, मॉब लिंचिंग और बुलडोजर कल्चर से 95% पीड़ित पसमानदा मुस्लिम समाज के आने वाले हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि इसके खिलाफ सख्त कानून लाए जाएं। जिस भी क्षेत्र में ऐसी घटना होती है वहां कलेक्टर और SP की इसके खिलाफ जवाबदेही तय की जाए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हम RSS, BJP और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की राजनीति को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। रिपोर्ट में मांग की गई है कि पसमानदा मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए। साथ ही सवाल किया गया है कि केंद्र सरकार पूरे देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और RJD बिहार में जिस मुद्दे को उठाते आए हैं, अब AIPMM ने भी वही बात कही है। चुनाव से पहले पसमानदा मुसलमानों की ये मांग बीजेपी के लिए झटका है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने ओर करने की लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार का क्या फैसला होता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार विपक्ष के कई नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी हुई है, जिस पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस बीच दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत करते करते अपनी पार्टी को भ्रष्ट कांग्रेसी युक्त भाजपा बना दिया। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है। हम गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्ष के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया था कि बीजेपी की और कितनी खुराक है और कितने विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में करना है। आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर यह हमला तब किया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में जाने वाली है। यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और 4 दिन बाद 6 मार्च को राजस्थान की ओर जाएगी। इसके लिए PCC चीफ जीतू पटवारी और कमलनाथ समेत प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने ये दावा किया है कि ये यात्रा जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया है। पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 2022 में मामला दाखिल किया था। IMA ने याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। केस की सुनवाई जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस कर रहा है। हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। वहीं कोर्ट ने सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। वहीं रामदेव ने कोविड के दौरान भी दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय के द्वारा फटकार लगाई गई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा गया था। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब रामदेव इस तरीके से घिरे हों। इससे पहले भी कई बार रामदेव घिर चुके हैं। एक बार फिर से रामदेव के साथ साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगी है और केंद्र की सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर घिर गई है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.